हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आप सबके लिए हम आज अंश के बारे में ले आए हैं कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसकी मीनिंग बताया था। लेकिन जो अंश हैं दो हैं, समता और पूर्वाधिकार, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को हम डिफरेंट लेकर आए हैं, और प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार का होता है, वो लेकर आए हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और इसको शेयर भी करिए, जिससे आपको हम अच्छी अच्छी चीज़ों को लाकर आपको दे सकें और अब आप उसको पा सकें और समझ सकें। और ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे बीकॉम हो। आपके एग्ज़ाम में ये हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चीज़ और कह देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई दिक्कत होती है आपको, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, या कोई चीज़ लगता है कि हाँ ये कन्फ्यूजन में है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7607070111। तो शुरू करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ शेयर, अंशों के प्रकार, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अंश दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ शेयर हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको दो राइट्स पहले से मिले होते हैं। एक, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा इनको, समता अंशधारियों के पहले मिलता है इनको। अगर कंपनी को लाभ हुआ तो उस लाभ में से एक निश्चित दर से लाभांश इनको पहले मिलेगा। और अगर कंपनी का विंडिंग अप होता है, कंपनी समाप्त होती है, कंपनी बंद होती है, तो जितनी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है वो उनकी शेयर कैपिटल उनको सबसे पहले रिफंड की जाती है, वापस की जाती है। दूसरा है समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। ये वे अंशधारी हैं जो पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है वही क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है। ऐसे अंश होते हैं जिनको जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद मिलता है, निश्चित दर से नहीं मिलता। और इनकी जो कैपिटल रिफंड होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद रिफंड होती है, जब कंपनी का बिल्डिंग अप होता है। तो अब सवाल यह है कि डिविडेंड के बारे में थोड़ा हम बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 का। मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 लाख। तो जो इनका 40,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ये 40,000 का लाभ अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है तो कैसे पे करेंगे। प्रेफरेंस की रेट फिक्स होती है, मान लीजिए 5%। तो जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 40,000, तो इनकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख की। 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो 2 लाख कैपिटल का निकाला जाएगा 5%। कुछ लोग करते क्या है बेटा, जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो लोग पढ़ाते भी हैं, वो इसको क्लियर नहीं करते कि डिविडेंड किस पर निकाला जाता है, प्रॉफिट पर निकाला जाता है कि कैपिटल पर निकाला जाता है, और कैपिटल में किस कैपिटल निकाला जाता है ये भी नहीं बताते। तो आज आपको हम बताना चाहते हैं कि हमेशा डिविडेंड कैपिटल पे निकालेंगे, और वो कैपिटल जो ओपनिंग है, जो पहले शुरू में कैपिटल है, जो अंत में क्लोजिंग कैपिटल, उस पर नहीं, जो ओपनिंग कैपिटल है उसी कैपिटल पर आपको क्या निकाला जाता है, डिविडेंड। कितनी पूंजी थी इनकी, 2 लाख की कैपिटल थी, इसका निकाला गया कितना परसेंट, 5%। कितना आया, 10,000। यानी सबसे पहले 40,000 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10,000 का डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो बचा, कितना बचा, 40,000 में से 10 गया, कितना बचा, 30,000। वो 30,000 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। इनका रेट फिक्स नहीं हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। रही बात पूंजी वापसी की, कैपिटल रिफंड की। मान लीजिए कंपनी क्या हुई, डेथ हो गई कंपनी की, कंपनी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। जब कंपनी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ऐसी कंडीशन में जो इनकी प्रेफरेंस होल्डर्स की कैपिटल है 2 लाख, इसको पहले पे किया जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कंपनी के पास सब कुछ
उसकी सारी संपत्तियों को, सारी एसेट्स को बेच दिया गया। सब कुछ बेचने के बाद कंपनी को मिला कितना? 2 लाख रुपया। तो इस 2 लाख रुपए को सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। कुछ नहीं बचा तो बेचारे कुछ नहीं पाएंगे ये। मान लीजिए बेचने में कितना मिला? 1.5 लाख। तो पूरा 1,50,000 रुपया किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। इनको कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए 2,50,000 की बिकी, तो पैसा मिला कंपनी समाप्त होने के बाद, तो 2.5 लाख में से 2 लाख इनको मिलेगा। इन बेचारों को लाख के बदले कितना मिलेगा? केवल 50,000 रुपया ही मिलेगा। यानी कुल मिला के कहना यह था, समझाने का प्रयास किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस के आफ्टर मिलता है। यानी सबसे पहले बता दें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से, उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। दूसरा, जब कंपनी की बिल्डिंग अप होगा, कंपनी का समापन होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो संपत्तियां, देखिए कंपनी की जितनी संपत्तियां रहेंगी, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सब कुछ बेचा जाएगा। बेचने के बाद जो पैसा कलेक्ट होगा उसमें से लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा। लायबिलिटी का भुगतान करने के बाद लोन वगैरह जो उसमें अब बचेगा, तो उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। पे करने के बाद अगर बचता है तो इक्विटी पाएंगे, वरना पाएंगे नहीं। अब बात यहाँ पर बेटा यह आई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपका प्रेफरेंस शेयर ये कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइप्स हैं इसके। पहला है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी संचयी पूर्वाधिकार अंश। तो कम्युलेटिव किसे कहते हैं, जरा समझ लीजिए। संचयी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का, लेकिन आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है 60,000 डिविडेंड। लेकिन कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है? कंपनी को प्रॉफिट केवल 50,000 का हुआ है और आपको पे कितना करना है? 60,000। तो आपने क्या किया? इनको 50,000 आपने पे कर दिया, 50,000 पे करने के बाद अभी इनका कितना बचा? 10,000 आपको देना है, अभी पे करना है। तो जो देना है ना, इसको आप रिजर्व में रख लोगे कि अगले साल नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा तो ये 10,000 भी इनको पे किया जाएगा। ऐसा राइट जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है उनको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा क्या है बेटा? नॉन कम्युलेटिव, असंचयी। असंचयी पूर्वाधिकार अंश कौन होते हैं? जैसे एग्जांपल लिया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है 60,000, लेकिन प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है? 50,000। तो 60 में से 50 तो दे दिया गया, लेकिन जो 10,000 रिमेनिंग बच रहा है इसको आप भुगतान नहीं करेंगे, इसको आप अगले साल पे नहीं करेंगे, इनको उनको नहीं मिलेगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, कन्वर्टेबल परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, यानी पार्षद अंतर नियम में व्यवस्था है, उसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दें, जैसे आप किसी वस्तु को, जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी से वो कन्वर्ट कर दो किसी वस्तु में, कोई वस्तु बना लो, उसे कहते हैं कन्वर्ट करना, रूप परिवर्तन करना। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर इक्विटी शेयर बदल दिया गया, प्रेफरेंस शेयर अब इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर नहीं रहे। अगर जिस शेयर को आप क्या करेंगे, जिस पूर्वाधिकार अंश को बदल सकते हो किसमें? समता अंश में, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। जैसे मान लीजिए जब हमने शेयर परचेज किया, 10,000 शेयर मैंने परचेज किया, तो वो प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन मुझे बाद में आवश्यकता हुई कि नहीं, हमको लगा नहीं इसमें नुकसान हो रहा है या कोई भी कारण होगा, कोई किसी भी रीजन से, मैंने कहा नहीं, मैंने संचालक से कहा, मैंने किसी बात अपना प्रस्ताव रखा, एप्लीकेशन दिया कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर बनना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं बनना है। तो अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर ऐसा प्रावधान है तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे?
कन्वर्टेबल, जो पूर्वाधिकार अंश समता में बदल सकते हैं उन्हें कन्वर्टेबल है, और जो नहीं बदल सकते नॉन कन्वर्टेबल है। यानी कंपनी के लाइफ में अगर आप प्रेफरेंस शेयर को परचेज किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, वो इक्विटी शेयर कभी बन नहीं सकता। आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कभी नहीं करा सकते हैं। ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अगला है बेटा पार्टिसिपेटिंग, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होते हैं? विथ एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, आइए देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अर्न हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ किसी कंपनी को। अब उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है 50,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है 40,000, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है 50,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है 40,000। तो आपने क्या किया? पर्याप्त सफिशिएंट प्रॉफिट है, आपने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 40,000 पे कर दिया, इक्विटी को भी पे कर दिया 50,000 जो उनका था। उसके बावजूद भी 10,000 का डिविडेंड रिमेनिंग बच रहा है। तो जो एक बार जिसका जो हिस्सा था उसको मिल गया, उसके बावजूद भी बच रहा है। तो जो बच रहा है रिमेनिंग, इसमें भी जिस पूर्वाधिकार अंश को हिस्सा मिले उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, और जिसको बचे हुए लाभ में हिस्सा ना मिले उसे बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी गैर भाग युक्त पूर्वाधिकार। अगला है बेटा रिडीमेबल, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इरिडीमेबल, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, ये कौन से अंश होते हैं ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर 2 हैं, एक लोगों ने 1 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया, लोगों ने 1,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनका पेमेंट, यानी जिनकी कैपिटल कंपनी के लाइफ में ही रिफंड हो जाए, कंपनी चल रही हो, उसी के पीरियड, उसी दौरान उनका पैसा लौटा दिया जाए, उनका भुगतान कर दिया जाए, उनका पेमेंट कर दिया जाए, ऐसे शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जैसे एक लोग एक्स हैं, एक लोग वाई हैं, इनके लिए राइट्स है कि आपका शेयर 10 साल बाद पे, आपका पैसा 10 साल बाद रिफंड कर देंगे, तो इन्हें बोलेंगे रिडीमेबल। और इनके लिए राइट क्या है कि भैया आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपको लाइफ में नहीं मिलेगा, जब कंपनी समाप्त होगी तब मिलेगा। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, यानी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, जिसका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकता। बेटा जो मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी जानकारी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए कोई बात, उससे आ जाएगी, हर एग्जाम्पल को लेकर समझाया मैंने, तो दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए बेटा, अब बात है किसकी? ये 2 शेयर होते हैं, इनकी मीनिंग मैंने बताया, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स मैंने बताए, फिर अब दोनों में क्या डिफरेंट है, तो थोड़ा सा कुछ अंतर का बेसिस लेकर आए हैं हम, आधार लेकर आए हैं, समझाते हैं। पहला है डिविडेंड। अगर दोनों में अंतर की बात आए तो लाभांश, पहला पॉइंट क्या है? डिविडेंड। तो दोनों में अंतर बताने के लिए आप क्या बताएंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले मिलता है, बिफोर, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी के पहले मिलता है, और समतांशधारियों को जो लाभांश मिलता है वो प्रेफरेंस के बाद मिलता है। रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स में रेट फिक्स नहीं होती है लाभांश की, यानी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, यानी एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है। अनक्लेम डिविडेंड, बकाया लाभांश, अगर इक्विटी शेयर होल्डर से कोई डिविडेंड बकाया रह गया है, नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो वो लाभांश उनको दोबारा मिलेगा नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या होता है? अगर कभी कभी लाभांश कुछ बकाया रह जाता है तो उसको रिजर्व कर लिया जाता है, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो उसमें से भुगतान कर दिया जाता है उसे। अगला दे रहे हैं क्या? रिडीमेबल रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल का भुगतान करना जो उन्होंने पेमेंट किया था। कैसे?
यही मान लीजिए 1 लाख रुपया इक्विटी ने लगाया है और 1.5 लाख रुपया प्रेफरेंस ने लगाया है। तो जो इक्विटी ने लगाया है इनका पेमेंट कंपनी के लाइफ में नहीं होगा, यानी इनका रिडेम्पशन कंपनी के लाइफ में नहीं होगा। लेकिन जो इक्विटी वाले हैं, इनका प्रेफरेंस वाले हैं, इनका रिडेम्पशन जो होता है, इनकी वापसी पूंजी की कंपनी के लाइफ में हो जाती है। अगला है बेटा पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, प्रबंध संचालन में भाग, यानी जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में भाग कौन लेता है, कौन कंपनी का प्रबंध करता है, कौन व्यक्ति है, कौन से होल्डर्स हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं एक कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको सिर्फ लाभांश से मतलब होता है बस, फिक्स रेट से, ये रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी के ऑनर होते हैं, इसलिए ऑनर होने के नाते एक कंपनी के हर छोटे बड़े मैनेजमेंट के प्रबंध में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। रिस्क जोखिम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए फिक्स है, लाभ हो या ना हो, प्रॉफिट अर्न हो कंपनी को ना हो, उससे एक निश्चित दर से, यानी 5% है तो 5, 10% है तो 10, 20 है तो 20, जितना परसेंट है उतना लाभांश उन्हें मिलेगा, उतना डिविडेंड उनको पे किया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको लाभांश फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क होता है, इसमें जोखिम होती है। आगे है मार्केट प्राइस, हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनका मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य इनका कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसका प्रेफरेंस होल्डर्स शेयर का मार्केट प्राइस लमसम हमेशा स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेट क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो बेटा मैंने आज आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं ये बताया मैंने आपको, दोनों में डिफरेंट बताया। आपको हम अगली वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको हम बताएंगे इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर कैसे इशू किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, और फिर इशू ऑफ शेयर की एंट्री, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, कास्ट इन एग्रीड बताएंगे, कास्ट इन एडवांस बताएंगे, फिर फास्ट फीचर बताएंगे। अलग अलग वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। और वादा करते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। बाय द वे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मैंने छोड़ा है, तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए भेज देंगे। धन्यवाद।